नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन बफेलो ब्रीड के बारे में पढ़ते हैं, भैंसों की नस्लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भैंसों की कौन कौन सी नस्लें होती हैं। देखिए, भैंसों की नस्लें, इसके अंदर जो भैंस है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। दो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला आपका रिवर बफेलो। रिवर बफेलो कौन सी होती हैं? वे भैंसें होती हैं जो नदियों के किनारों के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि बड़ी नदियों के किनारों पर पाई जाती हैं, जैसे कि गोदावरी और चंबल। तो ये रिवर बफेलो हैं जो कि बड़ी नदियों के किनारों पे पाई जाती हैं, जैसे कि गोदावरी और चंबल नदी। दूसरी जो भैंसें हैं वो स्वाम बफेलो कहलाती हैं और ये दलदली इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे कि आसाम और पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो भैंसों को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, रिवर बफेलो और स्वाम बफेलो। रिवर बफेलो जो है वो नदियों, बड़ी नदियों के किनारों पर या नदियों के पास में पाई जाती हैं, और दलदली क्षेत्रों के अंदर जो है स्वाम बफेलो पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब है भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण। पांच भागों में बांटा गया है। एक मुरा ग्रुप है, एक यूपी ग्रुप है, एक गुजरात ग्रुप है, एक दक्षिण भारत ग्रुप है और एक मध्य भारत ग्रुप है। अपने को इसके अंदर इनके सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर भैंसों की कौन सी नस्लें आती हैं। जैसे मुरा ग्रुप के अंदर मुरा, गोदावरी, नीली रावी और कुंडी आती हैं। वैसे यूपी ग्रुप के अंदर बदावरी और तराई आती हैं। गुजरात ग्रुप के अंदर सुरती, महसाणा, जाफराबादी आती हैं। दक्षिण भारत ग्रुप के अंदर टोडा और साउथ कनारा आती हैं। जबकि मध्य भारत ग्रुप के अंदर पंधरपुरी, संबलपुरी, जरंगी, नागपुरी और काला हांडी आती हैं। ठीक है, ये इनका वर्गीकरण किया गया है नस्लों का। अब अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नस्ल हैं उनको सबको अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली नस्ल जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे मुर्रा। उससे पहले ये देखो, आपको अतिरिक्त बताया गया है कि हिली ब्रीड, पहाड़ी नस्ल। कुछ भैंसों की ऐसी नस्लें होती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे कि सीरी और पवार। अगली है बद्री। बद्री के बारे में क्या दिया हुआ है कि ताज़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है, अर्थात इस नस्ल का बहुत ही ताज़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी उसको खोजा गया है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे पहाड़ी गाय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी गाय भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बद्री के बारे में ध्यान रखना है आपको कि बद्री को क्या बोलते हैं। अब भैंस की नस्लों के अंदर अपन सबसे पहली नस्ल पढ़ते हैं वो मुरा। मुरा जो है वो सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। सबसे अच्छी नस्ल जो है भैंस की कौन सी है? मुर्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस जो है वो कौन सी है? मुर्रा है। इसके दूध में फैट की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 7% फैट जो है इसके दूध में पाया जाता है। आगे देखिए, अगर मुर्रा का होम ट्रेड पूछे तो पंजाब, हरियाणा, मुख्यतः हरियाणा में रोहतक और दिल्ली में पाई जाती हैं, और इसे दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। मुर्रा का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मुर्रा के शरीर की रंग का बात करें तो इसका रंग जो है वो गहरा काला रंग होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेट ब्लैक कलर होता है। आगे बात करते हैं सींग की। तो आपने मुर्रा बफेलो बहुत देखी होंगी। उसकी सींग जो है ललाट की तरफ अंदर मुड़े हुए होते हैं, अर्थात जलेबी नुमा होते हैं, अर्थात कर्ल्ड हॉर्न पाए जाते हैं। ये इसका विशिष्ट करेक्टर होता है, विशिष्ट गुण होता है। नर आगे से चौड़ा होता है और पीछे की तरफ संकड़ा होता है, जबकि मादा जो है वो पीछे से चौड़ी होती है और आगे से क्या होती है? संकड़ी होती हैं। ये भी इसका एक गुण है। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन, अर्थात एक लैक्टेशन के अंदर टोटल कितना दूध उत्पादन होता है? तो देखिए 1400 से लेकर 2200 लीटर दूध जो है वो एक लैक्टेशन के अंदर मुर्रा भैंस देती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान में कहाँ मिलती हैं? जयपुर और अलवर में पाई जाती हैं। और जो मुर्रा भैंस है उसकी पूंछ का आखिरी हिस्सा अर्थात स्विच जो है वो कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। तो ये याद रखना है। और हाईएस्ट पिक मिल्क इल्ड, अर्थात एक दिन में अधिकतम कितना दूध दे सकती हैं? तो 32 केजी जो मिल्क है एक मुर्रा बफेलो जो है एक दिन में दे सकती हैं, और ये अधिकतम दूध उत्पादन है एक दिन का।
अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी नस्ल है, वो है नीली रवि। नीली रवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि इसको कजरी आंखों वाली बोला जाता है, अर्थात बिल्ली जैसी आंखें इसकी पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट गुण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका होम ट्रेड कौन सा है, फिरोजपुर पंजाब है। शरीर का रंग कैसा है, ब्लैक कलर है। और नीली रवि जो नस्ल है, ये रावी नदी के किनारे पाई जाने वाली नस्ल है। जो रावी नदी है उसके किनारों पर पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है, नीली रवि है। इसका पूंछ का आखिरी हिस्सा अर्थात स्विच कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। सबसे कम फैट पाई जाती है, अर्थात भैंसों के अंदर सबसे कम फैट वाली भैंस जो है वो कौन सी है, नीली रवि है। इसमें परसेंटेज कितना होता है, 4% होता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे पंच कल्याणी या पंचभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और स्टार्टिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी आंखों वाली। तो ये नीली रवि के बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट आपकी है गोदावरी। तो गोदावरी में आपको इतना याद रखना है कि गोदावरी कहाँ पर है, जिला आंध्र प्रदेश के अंदर है। गोदावरी नदी के आसपास पाई जाती है। इसका डायग्राम आपके सामने ये दिया हुआ है। आगे एक दी हुई कुंडी, कुंडी का डायग्राम आपके सामने ये दिया हुआ है। सिंध भाषा में कुंडी का अर्थ होता है मछली का कांटा, और इसके हॉर्न जो है वो स्मॉल होते हैं और स्पायरली ट्विस्टेड होते हैं। सर्पिलाकार जो है मुड़े हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है। होम ट्रेड जो है इसका पंजाब और दिल्ली है। तो ये आपका है कुंडी, या डायग्राम में आप देख सकते हो कुंडी नस्ल। नेक्स्ट आपकी जो नस्ल है वो है बधावरी। बधावरी जो है वो देखिए नाव की आकृति की होती हैं। बदावरी जो है वो कैसी होती है, नाव की आकृति की होती हैं। इसका होम ट्रेड जो है वो बदावरी नदी का किनारा है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, इटावा यूपी में पाई जाती हैं, और ग्वालियर के अंदर पाई जाती हैं। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो नस्ल है भैंस की, जो ये नस्ल है, इसमें सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, अर्थात 14% फैट इसके अंदर पाया जाता है। और इसके शरीर का रंग तांबे जैसा रंग होता है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसकी जो शरीर की आकृति नाव की आकृति की होती है, सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज पाया जाता है, और इसका रंग जो है वो तांबे के रंग का होता है। नेक्स्ट तराई का आप डायग्राम आप देख सकते हो। इसका होम ट्रेड आपको याद रखना है, रामनगर और सितारगंज उत्तराखंड है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अगली नस्ल है वो है महसाणा। महसाणा का होम ट्रेड जो है वो कहाँ पर है, महसाणा गुजरात है। और ध्यान रखिए महसाणा जो है वो एक क्रॉस ब्रीड है। कौन कौन सी का क्रॉस ब्रीड है, मुर्रा भैंस और सुरती भैंस का क्रॉस जो है वो कौन सा है, महसाणा है। और देखिए भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल जो है वो किसका होता है, महसाणा का होता है। 305 से लेकर 310 दिन का होता है। शरीर का रंग जो है वो ब्राउन ग्रे कलर का होता है। और पूंछ का रंग देखिए, पूंछ का जो स्विच का रंग है ये ब्लैक स्विच वाली है। अधिकांश आपको व्हाइट स्विच वाली मिली थी, और लेकिन महसाणा जो है वो उसके स्विच का रंग जो है वो कैसा है, ब्लैक रंग है। नेक्स्ट सुरती। अगली नस्ल जो है वो सुरती है। इसका भी होम ट्रेड सूरत गुजरात है। रंग कैसा है, ब्राउन कलर है। और इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसका सींग सिकल शेप्ड होता है, अर्थात हंसियाकार आकृति का होता है। और ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। ये आप याद रखना है कि सिकल शेप जो हॉर्न किस में पाए जाते हैं, सूरती में पाए जाते हैं। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 950 से लेकर 1300 लीटर पर वर्ष जो है इसका एवरेज मिल्क यील्ड है। ये आपको याद रखना है। अगली आपकी नस्ल है वो जाफराबादी। ये भी गुजरात की है, गिर फॉरेस्ट गुजरात इसका होम ट्रेड है। सिंग जो है वो ड्रोपिंग हॉर्न होते हैं, अर्थात मोटे और भारी भरकम आपको जो है सिंग देखने को मिलते हैं। माथा चौड़ा होता है, मुंह पतला होता है। और भैंसों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैंसों में सबसे भारी नस्ल की भैंस कौन सी है, जाफराबादी होती हैं। तो हैवीएस्ट बफेलो ब्रीड जो है वो आपकी कौन सी है, जाफराबादी है। मिल्क फैट जो है वो 9 से 10% होता है। और ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है कि इसकी आंखों का अपीयरेंस कैसा होता है, तो स्लीपी आई अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि ये पशु जो है वो सोया हुआ है, ये भैंस सोई हुई है। तो स्लीपी आई अपीयरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। आगे आपकी नस्ल है वो टोडा। इसका होम ट्रेड जो है वो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है।
और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मोस्ट वायलेंट ब्रीड ऑफ बफेलो, यानी कि भैंसों की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है, तो वो टोडा होती हैं। कौन सी होती हैं? टोडा होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, टोडा के बाद में साउथ कनारा। साउथ कनारा में सिर्फ आपको होम ट्रेट याद रखना है, पश्चिमी बंगाल क्या है, कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। नेक्स्ट, नागपुरी। होम ट्रेट जो है नागपुर जिला है, और कहाँ है नागपुर? महाराष्ट्र में। और इसके सींग की खासियत देखिए, सींग जो है वो तलवार नुमा सींग होते हैं। ये सींग देखिए, तलवार के जैसे लंबे सींग इसके अंदर पाए जाते हैं, तलवार नुमा सींग जो इसमें पाए जाते हैं। और जो इसका शरीर का जो रंग है वो ब्लैक कलर का होता है, अर्थात काले रंग का होता है। नेक्स्ट, पंढरपुरी। कोल्हापुर सोलापुर महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, और इसके भी सींग देखिए तलवार नुमा सींग पाए जाते हैं। पंढरपुरी के सींग भी जो है तलवार के नुमा पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जरंगी। जरंगी पहाड़ी क्षेत्र उड़ीसा में पाई जाती हैं, और भैंसों की सबसे छोटी नस्ल स्मॉलेस्ट बफेलो ब्रीड जो है वो आपकी जरंगी है, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली है संबलपुरी। ये संबलपुर उड़ीसा में पाई जाती हैं और बारागढ़ के अंदर पाई जाती हैं। होम ट्रेट आप इसका याद रखें। कालाहांडी। कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा में पाई जाती हैं, इसका भी आपको होम ट्रेट याद रखना है। और ये आपकी सारी बफेलो की ब्रीड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।